नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 52,270 पे, यानी कि 81 पॉइंट ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी बंद हुई है। लेकिन ये कहानी पलट गई, कैसे पलटी, क्या हुआ आज मार्केट में, पूरा एनालाइज करेंगे। और चार्ट को एनालाइज अगर आपने करना सीख लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ट पर टाइम बिताओ। चार्ट आपको ये पॉइंट भी दे सकता है, चार्ट आपको ये पॉइंट भी दे सकता है। कैंडल स्टिक्स को अच्छा से पढ़ो तो आपको दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। हालांकि एक तरफ आपने अगर प्रॉफिट बना लिया है तो डिसिप्लिन ये कहता है कि भैया मार्केट आज आप छोड़ दो, अपना प्रॉफिट को एंजॉय करो, घर लेकर जाओ। लालच बुरी बला है, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था, तो यहाँ भी वही नियम लागू होगा। और असली कहानी ऑप्शन बायर्स की डिसिप्लिन की है, जो वो कभी सुनना ही नहीं चाहते। तो कहानी से दूर होने से अच्छा है उस कहानी को मानिए और उस पर अमल करिए। तो आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चार्ट एनालाइज करेंगे एंड देन फिर वापस 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे। और आज मार्केट में क्या क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या क्या हुआ, वो सारा कुछ जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो मिस किया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कई चीजें मिस कर देंगे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ऑप्शन बायर से रिलेटेड, उनके डिसिप्लिन से, उनके साइकोलॉजी से रिलेटेड, और कब वो बाई नहीं करते, कब वो करते हैं, कब वो एंट्री लगाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं एक बार YouTube पे। और YouTube पर इसलिए चल रहा हूं मैं क्योंकि मैंने आप लोग को कुछ लेबल समझाए थे, तो उसको एक बार बता देता हूं। तो देखो, मैंने आप लोग को कहा था कि मुझे लग रहा है कि 52,300, देखो यहाँ रेस्पेक्ट किया था, क्या किया था, 52,300 रेस्पेक्ट किया था और मार्केट रेडी फॉर 51,700। तो मैं ये काफी दिनों से कह रहा था कि मार्केट जो है 51,700 को टेस्ट करने की पूरी संभावना है। अभी मेरा नजरिया क्या है, ये भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में क्लियर करूंगा, आप बस इस वीडियो पे बने रहिए। अब देखिए, मैंने आप लोग को यहाँ पे क्लियर कहा था कि मार्केट को क्या है, 51,700 को टच कर सकती है मार्केट। और मैंने यहाँ पे कल क्या कहा था, मैंने कहा था कि 52,000 एक क्रूशियल सपोर्ट है। पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें मैंने आपको क्या एक्चुअल में कहा था। तो आई बटन पे लिंक है, पुराने सारे वीडियो में जाके आप देख सकते हो और यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, अगर देखने जाएंगे आपको अच्छा लगेगा तो यूट्यूब चैनल पे जाके एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक बार चलते हैं। सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग देखिए 9:15 का कैंडल है, गैप अप, थोड़ा सा गैप अप बैंक निफ्टी खुलती है। टेलीग्राम में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया था, 300 का जो नंबर है, यानी 52,300 का नंबर है, वो रेसिस्टेंस रहेगा। अगर 300 के ऊपर जाना है तो उसको उसके ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा। टाइम बिताई नहीं, पहला कैंडल ही नीचे आ गई, कहाँ आ गई, 300 के नीचे आ गई, लगभग यहाँ पे 250 के आसपास। तो यहीं पे एंट्री बनती थी। बट मैं आज मार्केट में क्या था, मैं मार्केट में जल्दी नहीं आ पाया। कहने का मतलब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया। मैं ऑफिस आया 9:30 में, तब तक ये सारा निकल चुका था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने, अब जो कि स्टूडेंट्स भी समझदार हो गए मेरे, वो सब अब समझते हैं कि कहाँ एंट्री लेनी नहीं लेनी। कुछ ने यहाँ पे पॉइंट्स बना लिए थे और उसके बाद वापस क्या शानदार सेटअप मिला है, जिसके विषय में हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे चार्ट एनालिसिस में कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक 9:20 में आपकी एंट्री बनती थी, और इसलिए बनती थी क्योंकि इसके नीचे देखो क्लोजिंग हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ एक सपोर्ट मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप डिसिप्लिन में हो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ मिल भी सकता है क्योंकि दबाव था और मार्केट में इसी फ्लो में मार्केट नीचे जा सकती थी। लेकिन मार्केट इसी फ्लो में नीचे नहीं गई, थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट लेने का कोशिश किया। और वो सपोर्ट क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि काफी टाइम यहाँ पे बिताई थी कल मार्केट, कल पूरा टाइम मार्केट क्या थी, साइडवेज हो गई थी। और इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा समय मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम निकाला था। तो यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को, ऊपर टेस्टिंग होने के लिए ऊपर गई एंड बकायदा वहां से आप देखोगे फिर से टेस्टिंग 9, यानी कि एम पैटर्न सा यहाँ पे बना कल के हिसाब से, और आज आप देखोगे कि ये बूम हो गया। तो क्या ये मूवमेंट हमने पकड़ लिया? जी हाँ, ये पूरा का पूरा हमने मूवमेंट पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं डिटेल में। पहला कि जब ये कैंडल ग्रीन बन रहे थे, ठीक है, ये ग्रीन बन रहे थे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रीन में एंट्री करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ग्रीन में एंट्री करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो देखो कि कहाँ तक जाएगा। अगर मार्केट को ग्रीन बना के ये 2 ग्रीन इसलिए बनाया कि भाई हम तोड़ फोड़ के जा रहे हैं, तो तोड़ फोड़ के जा रहे हो तो कितना पॉइंट ऊपर जाओगे यार, कहाँ तक जाओगे, इसका कैलकुलेशन तो कर लो। करना इसलिए जरूरी है कि ऊपर तो 300 का एक रेसिस्टेंस है, तो कहां तक जाओगे, 300 तक ही जाओगे। और 300 के ऊपर जाना भी होगा तो एक झटके में जा रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा टाइम बिता के जाओगे तभी ऊपर सस्टेन करोगे, टाइम तो बिता नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। और ऊपर यहाँ पे 9:15 का कैंडल ये वाला रहा, ये भी यहाँ रेसिस्टेंस का ही काम करेगा। तो बैंक निफ्टी कहां तक जाएगा, 360 350, उससे ऊपर तो जाना नहीं है बैंक निफ्टी ने। तो फिर ऐसी स्थिति में आप कॉल साइड जाने का बनता नहीं था। और ऊपर से यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाती है। तो क्या इसी रेड कैंडल में हमारी एंट्री हो गई थी? एग्जैक्ट, हम इसी रेड कैंडल में इसकी एंट्री किए थे क्योंकि हम ऑलरेडी चार्ट को पढ़ चुके थे, चार्ट नेगेटिव थी, हमने इसको अनुमान पहले लगा लिया था। और जो भी हम अनुमान लगाते हैं उस पर हम ट्रस्ट करते हैं। अगर आप ट्रस्ट करोगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब आप ट्रस्ट करोगे आपको हमेशा ऑलवेज आपको मार्केट यहाँ पे रिवॉर्ड करेगा। और जब भी आप ट्रस्ट करोगे अपने आप पे, तो हमने इसी पे कैंडल पे हमारी एंट्री बनी और उसके बाद हमने ये पूरा का पूरा कैप्चर किया। लगभग आप यहाँ पे देखोगे तो 190 पॉइंट इसके ऊपर ही यहाँ पे एंट्री बन गई थी मेरी पर्सनली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोगों ने यहाँ पे, स्टूडेंट्स ने हमारे अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा बनाया है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, इसको चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो आप आगे धीरे धीरे भी इस चीज़ को समझने का
कोशिश एक बार करते हैं। तो देखो ये भी हटा देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे मार्केट कहाँ तक आई। मार्केट एक और यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है वापस, ये मूव छूट भी जाता है तो भी मौका देता है मार्केट, ऐसा नहीं कि मार्केट मौका नहीं देता। यहाँ से देखेंगे मार्केट यहाँ तक आई, ये एरिया पे थोड़ा सपोर्ट ली और ये स्पिनिंग टॉप, इस स्पिनिंग टॉप में भी क्लियर कट मैंने अपने ऑनलाइन क्लास में कह दिया था। देखो जो ऑनलाइन क्लास होती है वो 9:15 में शुरू हो जाती है, ठीक है, जो नए हैं उनको पता नहीं है, 3:30 तक चलती है। तो आप भी सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर हेलो करना है। ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो, यहाँ पे ये नंबर पे, इस नंबर पे आपको हेलो करना है, अपना नाम लिखना है, व्हाट्सएप पे जाके हेलो कर दो, लिख दो अपना नाम और लिख दो आई एम इंटरेस्टेड इसी नंबर पे, ठीक है। इस नंबर पे आपको लिख देना है आई एम इंटरेस्टेड। यहाँ से आपको कॉल आ जाएगी, चाहे आप चाहो तो कॉल भी कर सकते हो। अब देख लो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है, दिस वन, इस स्पिनिंग टॉप कैंडल पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। देखो रिस्क कब लेना है ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप चार्ट को रीडिंग करोगे। चार्ट ऑटोमेटिक बताता है। देखो ये आप लोग भी चार्ट देखते हो, मैं भी चार्ट देखता हूँ, सब कोई चार्ट देखता है, लेकिन जब आप चार्ट देख रहे हो, जो बिगिनर्स होते हैं या कम टाइम से देख रहे हैं या साल 2 साल से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आता ये आखिर में कब गिरेगा नहीं गिरेगा। तो चार्ट देखने का, चार्ट का बिहेवियर समझने के लिए आपको चार्ट पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। हो सकता है वो 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल। अगर आप ना बिताएंगे तो फिर आपको चार्ट खुद ही बोलेगा अब गिरेगा। और एक ही चार्ट, एक चीज़ में महारत हासिल कर लो। निफ्टी, बैंक निफ्टी में कर लिया, कई लोग सेंसेक्स भी देखेंगे, बैंक फिन निफ्टी भी देखेंगे, फिर वो उनको कमोडिटीज भी देखना है, उनको फिर सारी चीज़ देखनी है। तो भाई चार्ट सबका एक जैसा होता है, बट द बिहेवियर ऑफ दैट स्टॉक एंड बिहेवियर ऑफ द इंडेक्सेस विल बी डिफरेंट। हो सकता है ना वो डिफरेंट ही होगा, अक्सर आपको देखना है ये चीज़। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल स्पिनिंग टॉप पे, यहाँ पे मैंने आप लोग को अपने ऑनलाइन क्लास में कह दिया था कि यहाँ पे हमारे बी साइड बनता है, इसी का आप लोग यहाँ पे क्या करिए, ऐसे लगा लीजिए और बैठ जाइए। तो आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ भी लगभग 150 से ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, 200 के करीब, 250 पॉइंट यहाँ पे ईजिली भी मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे, इसके बाद मार्केट यहाँ से 700 का लेवल, मैंने कहा था कि मार्केट 700 को सस्टेन टेस्ट कर सकती है, बट 700 का टेस्टिंग नहीं हुई, 750 की टेस्टिंग हुई है। 750 से मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे भी मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि यहाँ से भी मार्केट 927 का, चूंकि ये वाला जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है इसी पे आपको फिर से वापस बेच देना चाहिए। लेकिन इसमें हम 100% ये नहीं था कि यहाँ से अब शायद थोड़ा कंफर्मेशन था कि यहाँ से नीचे गिरेगी, तो ये कैंडल के लिए भी हम एग्जैक्ट कंफर्मेशन बना चुके थे, बट हमने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। और ओवर देखिए हम ट्रेड प्लान करेंगे क्यों, हमने ऑलरेडी मुनाफा इधर कमा लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर देखिए ये जो मैंने आपके लिए बॉक्स बना रखा है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, पहले से मैं बता रहा था ऑनलाइन में कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और कल का वीडियो भी देखिएगा, वहां पे मैंने जिक्र किया है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट देखिए मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि शॉर्ट कवरिंग, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि शॉर्ट कवरिंग 52,700 पे आएगी। मैं सोचा था कि शॉर्ट कवरिंग जो है वही क्या 52,300 के आसपास, 400 के आसपास आ सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, वही बॉस है, हम बॉस नहीं है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया यहाँ पे, लेकिन आपको इशारा किया, ऐसा नहीं कि इशारा नहीं किया, वो हमेशा इशारा करती है, लेकिन वो इशारा वही समझता है जो चार्ट पर टाइम बिताता है, जो पढ़ाई करता है, जो कैंडल स्टिक्स को अच्छा से पढ़ चुका है, वैसे लोग ही यहाँ पे इसका मुनाफा कमाते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बनता है चार्ट के नीचे। और कितने कंफर्मेशन है यहाँ पे, एक और कंफर्मेशन दिखाता हूँ, सिर्फ मॉर्निंग स्टार ही नहीं है, एक और कंफर्मेशन है, और वो कंफर्मेशन है ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट यहां बना रही थी, इस ट्रेंड लाइन पे यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, तो आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन भी था और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, और ये मॉर्निंग स्टार भी था। सिर्फ कुछ करना नहीं था यहाँ पे, लॉस के बारे में सोचना नहीं था, क्योंकि लॉस था बहुत ही छोटा। कैसे एंट्री होती इसमें, और अगर आप देखोगे चार्ट के नीचे तो किस तरह से यहाँ पे एंट्री लोगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। ये 3 कैंडल को बनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि दिस कैंडल इज, तीनों कैंडल मिला के मॉर्निंग स्टार है। आपको इसके नीचे का क्या करना है, एसएल लगा देना है, और जैसे ही इसके ऊपर, यानी ये इस कैंडल के ऊपर जैसे ही अगली कैंडल जाती है, आप वहां पे ट्रेड बना सकते हो। अगर आप इसको छोड़ भी देते हो तो दूसरे पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप इसको पकड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग स्टार था, ऊपर से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, और प्राइस एक्शन भी चल रहा था, हाई एंड हाईज बना रहा था। ये तीसरी दफा इसने यहाँ पे एक बनाया, फिर उसके ऊपर हाई बनाया, फिर दूसरी दफा इसके ऊपर हाई बनाया, तो यहाँ से भी आपको ये साफ साफ दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये छूट गया, एक और यहाँ पे मिलता है। और ये सब चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चार्ट पर बार बार देखने को मिलेगा, और उन्हीं को देखने को मिलेगा जो टाइम चार्ट पर देते हैं। यहाँ पे एक देखेंगे आप, यहाँ पे एक डोजी कैंडल्स आपको यहाँ पे दिखता है, तो ये डोजी कैंडल अगर आपको अप रैली हो रही है या डाउन रैली हो रही है, तो उस दौरान में स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल दिख जाए तो कुछ नहीं करना है वो दोस्त, अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो इसी का एसएल ले लो, और चूंकि रैली हो रही है तो इसके ऊपर जाएगी। थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, यहाँ हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग होता है, और बुकिंग होने के बाद यहाँ पे कुछ लोग ऐड भी करते हैं, कुछ लोग बेचते भी, तो इस तरह डोजी कैंडल बन गया। और उसके बाद यहाँ से आप देखोगे ये बूम सी रैली,
तो ऐसे मार्केट में ऐसे पैटर्न को अगर आप लोग पहचान गए, कैंडलस्टिक्स को पहचान गए, तो ये सारा का सारा आप लोग कैप्चर कर सकते हो। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, रीग्रेट नहीं करना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे अब किस तरह का सिनारियो बना था। और एक बार कल का वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा, आप लोग मिस मत कीजिएगा। कल जो मैंने वीडियो दिया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट एनालिसिस था और मैंने आप लोग क्लियर कट कहा था कि आप लोग देख लीजिए, अगर आप चार्ट एनालिसिस को सीख लिए तो आपको मूवमेंट मिल जाएगा और आप कैप्चर कर लोगे। तो अब आप यहाँ से देखो, मैंने क्या कहा था कि ये एक जोन है और इस जोन को मार्केट यहाँ से तोड़ सकती है। और जैसे ही मार्केट 52,000 को तोड़ती है, यहाँ पे 250 पॉइंट और देके जाती है मार्केट, 750 तक मार्केट जाती है। तो मार्केट तो आपको हमेशा पॉइंट दे रही है, लेकिन आज देखोगे आप यहाँ से क्या किया, इस कैंडल ने यहाँ से एक यहाँ पे देखोगे कि पूरा का पूरा रिकवरी करने का कोशिश किया, यानी कि एक डोजी कैंडल में बड़ा डोजी यहाँ पे बनने का कोशिश कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे एक हैमर टाइप का कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है, बट यहाँ पे आप देखोगे क्या ये सच में सर्वाइव करेगा, कैसे यहाँ से हुआ, ये क्यों हुआ, इसको देख लेते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ तक आ गया था तो फिर यहाँ से ऊपर क्यों खींचा, क्या रीजन हो सकता है, वो मैंने आप लोग को कल समझाया था। मैंने कहा था ये जो कैंडल है ना, इसके नीचे आना चाहिए। मैंने ये कहा था ना, आप ध्यान से देख लेना जाके उस कल का वीडियो। मैंने कहा था इसके पास आएगा ना तो ये लोग डर सकते हैं, ये लोग डरेंगे तो और पैसा लगाएंगे और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो सकती है। हालांकि यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती थी दिस पॉइंट पे, बट शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले धीरे धीरे ऊपर ले गए और उसके बाद फिर चढ़ाते हुए अचानक से ऊपर खींच दिया उन्होंने। तो ये इन पोजीशंस की जो 4 कैंडल यहाँ पे खड़े हैं, 4 दिनों का कैंडल, इनके पोजीशंस को यहाँ पे नुकसान हो रहा था। और अगर ये इसके नीचे आता तो इनका एसएल ये होगा और इसके नीचे एसएल लगा होगा, तो ये एसएल तक आने नहीं देना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ से भरपूर पैसा निकाल के ऊपर ले गए हैं। अब ये कहीं यहीं पर धीरे धीरे बेच के वापस अगर नीचे आना होगा तो क्या करेंगे, इन्होंने अपना मुनाफा फिर से कमा लेंगे, करेंगे चलो कोई बात नहीं, इसके नीचे आना है, यहाँ बेच के हम निकल जाते हैं और फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे की ओर आ सकती है, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। वापस देखेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। आज न्यूट्रल रहने का तो फायदा हुआ, कॉल साइड दोनों साइड में हम लोग न्यूट्रल थे और दोनों साइड में फायदा हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ से, तो अभी आपको यहाँ से जोन ब्रेक होता हुआ भी दिखेगा, लेकिन हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो उसी जोन में हुई है, नीचे आया जरूर था बट अभी भी हम स्टिल इन अ जोन, यानी कि। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे जरूर देखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ हुई है, 52,270, यानी कि अभी हम 300 के नीचे ही है, ज्यादा नीचे नहीं है, लेकिन 300। अब रेसिस्टेंस और सपोर्ट देख लो, 300 का जो नंबर है, कौन सा नंबर, 52,300 का नंबर, तो दोबारा लिख लो, 327 लिख लो आप, 52,327 क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अभी तक रहेगा। क्यों रहेगा, अगर 327 के ऊपर जाना ही है तो इसके ऊपर टाइम बिता है, पहले गैप अप खोल लिया, थोड़ा टाइम बिता, गैप अप खुलने के बाद भी, आज भी गैप अप खुला था वापस नीचे आ गया, गैप अप खुलने के बाद भी उसको वहां थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा। टाइम बिताने के बाद ही एक अच्छे रेसिस्टेंस को या एक अच्छे सपोर्ट को तोड़ा जा सकता है, ये आप लोग अपने डायरी में नोट कर लीजिए। देखिए, तो यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम बिताएगा तो ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तो अभी आपको रेसिस्टेंस में नंबर लिखना है पहला 300, यानी कि 52,327, 52,527, 52,727, ये 3 रेसिस्टेंस आपको मिलेंगे। नीचे सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो 52,000 का पहला सपोर्ट, जो आपको 20 पॉइंट नीचे तक नोट करके रखना है कि वो 80 तक आ सकता है, 51,980 तक आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है आपको 51,700 का, और इस वाले सपोर्ट पर आज मार्केट की टेस्टिंग हुई है, 50 पॉइंट ऊपर ही हुई, बट 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में कोई मायने रखता नहीं है, तो 700 की भी टेस्टिंग हो रखी है। तो ये 700 का जो आपको वापस यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखेगा, तो ये 2 सपोर्ट आपको नोट कर लेने हैं। उसके बाद मार्केट अगर 700 का लेवल भी ब्रेक करती है, यानी ये 4 कैंडल है इसका भी लो ब्रेक करती है, तो फिर पैनिक सेलिंग यहाँ पे होगी और फिर मार्केट टुवर्ड्स 51,300 की तरफ जाएगा, और उसके बाद फिर आगे उसका सिनेरियो का हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिलहाल ये सिनेरियो बनते हैं, और ये सारा चीज मैं आपको बताऊं, ये सारा चीज मैं कवर करता हूं। आपको सीखना है तो इस नंबर बस हेलो कर दीजिए आप लोग, यहां से आपको कॉल बैक आ जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है ये। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एक चीज आप लोग क्या नहीं करते हो, मतलब चैनल पे नए तो हैं, जो पुराने हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं देख रहे हैं, रोज देख के जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और